मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू। तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नू पै गई है तू। लेकिन पाप होता है मेरा बच्चा, हमें भी इतनी तकलीफ होती है जब कोई बाबा साहब के खिलाफ बोलता है। जब प्यो ही को नहीं प्यो लब होए मैं क्या जा कंजरा गल करन लग्या कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है, तेन शर्म तो जा नहीं पई आउंदी। नारा गुफरान दा मिर्दा जेल में हराम दा हुण का है और उसका जवाब नहीं दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो शॉर्ट क्लिप आपने अभी देखा ये मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब हैं और मुफ्ती साहब आजकल बहुत टॉप ट्रेंड पे चल रहे हैं और बहुत सी जगह पर इनको मुख्तलिफ खिताब के लिए बुलाया जाता है सरमनीज़ के अंदर। लेकिन इस शॉर्ट क्लिप को देखने के बाद एक बहुत ही मायूसी का सामना हुआ कि किस तरह से एक नहायत जो है गैर मुहज़्ज़ब लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और गालम गलोच इस्तेमाल की गई अपने बयानों के अंदर। और मुफ्ती साहब ने इस चीज़ का भी ज़रा ख्याल नहीं रखा कि वो किस मनसब पर बैठ के किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशक आपके साथ जिनको आप ये गालियाँ निकाल रहे हैं उनके साथ आपका जो भी लड़ाई झगड़ा है, लेकिन इस्लाम में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मना किया गया है कि आप किसी को गाली निकालें। और आप एक मुसलमान को ही गाली निकाल रहे हैं मुसलमान होते हुए। और प्लस जिनके लिए आपने ये गाली निकाली, मैं आपको इस वीडियो के एंड पे उनका भी बयान का जो एक शॉर्ट क्लिप है वो मैं सुनाऊंगा और आप सुन लीजिएगा कि वो भी हमारे लिए बहुत एक काबिल एहतराम हैं मौलाना इलियास अतारी साहब, और जो हैं वो एक बहुत ही पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की एक नामवर शख्सियत हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। आपने उन्हीं की खातर एक शख्स को गालियाँ निकाली और आप इस वीडियो के एंड पे उनका भी एक बयान देखिएगा कि वो गाली देने के बारे में जो है वो क्या करते हैं, क्या वो कहते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं। तो मुफ्ती साहब आपसे जो है वो इल्तमास है कि आप जिस मनसब पर बैठे हैं उसका ख्याल कीजिए, उसके तकाज़ों को समझिए और अपनी जो लैंग्वेज है उसको एक मुख्तात अंदाज में इस्तेमाल कीजिए, एक मुख्तात लैंग्वेज रखें ताकि आपसे जो लोग आपके तुलबा हैं, आपसे लोग इंस्पायर हों, ना कि लोग आपसे नफरत करें। तो मुफ्ती साहब इस्लाम के ही बताए हुए असूलों के खिलाफ मत चलिए, आपको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। आप एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे जाने जाते हैं, लिहाजा इस तरह की लैंग्वेज से परहेज़ कीजिए। और अब सुनिए कि आपके ही अपने उस्ताद, हम सब के लिए काबिल एहतराम मौलाना इलियास अतारी साहब गाली देने के बारे में क्या कहते हैं। जो लोग बात बात पर गालियां बकते हैं इनके लिए कुछ इरशाद फरमाइए। गाली देना मुसलमान को ये फिस्क है और गालियां देता है ना उससे एक तबड़ी तौर पर जो भी सलीमुल फितरत शख्स होगा ना, यानी कि अच्छी मतलब जिसकी नफासत तबीयत होगी, शराफत होगी, तो वो उसे घिन खाएगा और उसको मतलब है कि कोफ्त होगी। और गालियां देना, ज़रा मुसलमान को गाली देना तो शरीयत में इसकी सख्ती से ममानत है। यानी कि गालियां देने वाले और फोश बातें करने वाले के मुंह से वो जहन्नम में ऐसी बदबू निकलेगी कि खुद जहन्नमी चीख उठेंगे कि ये मतलब कौन आ गया है।